ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं कि शिव अर्थात कल्याणकारी। शिव बाबा, शिव हमेशा क्या बोलते हैं? शिव परमात्माए नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताए नमः। शिव परमात्माए नमः। तो शिव कौन है? परम पिता परमात्मा। हम जो इनको अपना शरीर नहीं है, जो सदा निराकार रूप में परम धाम में रहते हैं, उनकी आत्मा पे नाम पड़ा है। हमारे तो शरीर पे नाम पड़ता है, लेकिन शिव बाबा जो अशरीरी है, उनको अपना शरीर नहीं है, तो उनकी आत्मा के ऊपर नाम है शिव। और उनका दुनिया में शिव लिंग रूप में बनाया जाता है। एक शिव का ही लिंग बनाते हैं, बाकी सबका शारीरिक रूप बनाते हैं। शंकर तो देहधारी देवता हैं, जो हमेशा शिव परमात्मा की याद में रहते हैं। दुनिया में लोगों ने शिव शंकर को मिला दिया है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताए नमः, शिव परमात्माए नमः। अर्थात शंकर भी परमात्मा की याद में, तपस्या में रहते हैं, अर्थात उनकी याद में रहते हैं। तो शिव बाबा की आत्मा पे नाम पड़ा हुआ है शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी। वो शिव परमपिता परमात्मा विश्व की सर्व आत्माओं के बाप हैं। हर धर्म वाले निराकार को जरूर याद करते हैं। उस निराकार को ही भारतवासी शिव कहते हैं, मुस्लिम अल्लाह कहते हैं, सिख परमपिता परमात्मा कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं गॉड इज लाइट। तो वो लाइट अर्थात निराकार ज्योतिर्बिंदु जो आत्मिक रूप में सदा है, उनका नाम, असली नाम उनका शिव है। भले कोई उनको अल्लाह बोले, गॉड बोले, परमपिता परमात्मा बोले, लेकिन उनकी नाम क्या है? शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी। और वो जब कलयुग का अंत सत्युग के आदि के बीच का जब संगम युग होता है ना, भाई अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग खत्म होके अभी सत्युग आने वाला है। तो ये जो बीच का समय है अभी, इस समय पे परमात्मा परम धाम से, अर्थात शिव परमपिता परमात्मा परम धाम से इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, ब्रह्मा के तन में। तो ब्रह्मा के तन में ब्रह्मा कहाँ से आएगा? यहाँ पे साधारण मनुष्य तन में ही जब शिव बाबा इस सृष्टि पर उस साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप मेरी मत पे चलो, तो ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा जो दिखते नहीं है, और जब वैसे भी देखो किसी के अंदर कोई आत्मा प्रवेश करती है और कुछ कुछ काम कराती है, गलत या सही भी कराती है कई बार, तो ऐसे ही जब उस साधारण तन में परमात्मा ने प्रवेश किया और उनको बोला कि आपको मेरी मदद करनी है, मेरे को इस सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, तो उन्होंने तुरंत परमात्मा की मदद करने में तैयार हो गए वो। तो उनका नाम ब्रह्मा रखा। कहते हैं ना, ब्रह्मा द्वारा भगवान ने नई सृष्टि रची। तो ये जो समय है ना, कलयुग का अंत सत्युग के आदि के बीच का समय, इसको कहते हैं संगम युग। दो युगों का संगम है, कलयुग और सत्युग के बीच का। इस समय को परमात्मा कहते हैं, ये अभी जो सृष्टि पर समय चल रहा है ना, ये कल्याणकारी समय चल रहा है। दुनिया के हिसाब से सबका अकल्याण हो रहा है, लेकिन परमात्मा कहते हैं ये समय कल्याणकारी समय। इस समय सर्व आत्माओं का कल्याण होता है। किन आत्माओं का कल्याण होगा? जो इस समय जो परमात्मा हमें सृष्टि पर आके ज्ञान देते हैं, जब हम वो ज्ञान सुन के अपने आत्मा को शक्तिशाली, गुणवान, ज्ञानवान बनाते हैं, परमात्मा को याद करके अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होते हैं। देखो इस समय जो सृष्टि पर समय चल रहा है ना, इस समय आप देखो कि हर मनुष्य आत्मा दुखी है, और एक दुख नहीं, कई प्रकार के दुख मनुष्य को देखने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये समय है हिसाब किताब चुकतू करने का समय। इस समय को हम कल्याणकारी समय बोलते हैं। इस समय को हम हिसाब किताब चुकतू करने का समय, अर्थात सिग्रीगेशन का समय, कयामत का समय कहते हैं।
इस समय लोगों के पास शरीर भी बीमार, मन भी अशांत, संबंधों में दुख, और परमात्मा कहते हैं इस समय सृष्टि पर मौत का बाजार लगा हुआ है। आप देखो कितने लोग शरीर छोड़ रहे हैं, कितनी आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं, पता ही नहीं लग रहा, बैठे बैठे लोग शरीर छोड़ रहे हैं। बूढ़े लोग बैठे हैं, जिनका शरीर बूढ़ा हो गया वो बैठे हैं, जवान जवान बच्चे बच्चे जन्मते ही बीमार। अब बच्चा आप बोलोगे भाई बच्चे ने क्या पाप किया, लेकिन आत्मा पिछले जन्मों में जो कर्म करके आई है उसका तो भुगतान भुगतना पड़ेगा ना उसको। तो वो भुगतान कैसे भुगतेंगे, क्या पता बचपन में ही उसको भुगतान भुगतने का समय हो। तो इसलिए ऐसे समय पे है ना, हमें हर घड़ी परमात्मा को याद करना चाहिए। और परमात्मा को याद करने से क्या होता है कि हमारे जो पिछले जन्मों के पाप कर्म हम करके आए हैं, जो हम किसी न किसी रूप में भोगते हैं, उससे हम जल्दी छुटकारा पा लेते हैं। जैसे समझो अगर आपको कोई भी दुख है किसी भी प्रकार का, चाहे देह की बीमारी, चाहे देह के संबंधों के कारण, पदार्थों के कारण, वस्तु वैभव धन संपत्ति के कारण दुख हो, परेशानी हो, तो आप उस दुख पे ज्यादा ध्यान ना देके परमात्मा को याद करो, तो हमारा वो जो दुख का समय है ना वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी बुखार आया ना, बस मेरे को बुखार आ गया, दवाई ले ली, अभी तक गया नहीं, इसी टेंशन में रहते हैं। थोड़ा सा भी कोई परेशानी होगी, धन की कमी आ गई, कुछ और लड़ाई झगड़ा हो गया, कहीं किसी ने कुछ बोल दिया, तो उन बातों को सोचते रहते हैं। अगर हमें परमात्मा का ये ज्ञान जो परमात्मा हमें सिखा रहे हैं अभी, कि ये आपका हिसाब किताब है, आज आप लोगों से अच्छा चल रहे हो, लोग आपसे अच्छा नहीं चल रहा है, तो मेरा ये हिसाब किताब है, मुझे उसको छोड़ के अलग नहीं जाना है, मुझे परमात्मा को याद करना है, ताकि हमारा जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकता हो जाए और हम सब मिलजुल के अच्छे से रहें। ये कोई हम तरीका नहीं निकाले कि भाई हमारी नहीं बन रही तो हम अलग हो जाते हैं। नहीं, नहीं बन रही मतलब आपका हिसाब किताब है। आज पति पत्नी शादी करके आते हैं, तो पहले तो बन रही थी, अब नहीं बन रही है, तो डिवोर्स ले लो। नहीं, नहीं बन रही है तो आप भगवान को याद करो। आप पति पत्नी क्यों बने? इतने सारे लड़के लड़की दुनिया में हैं, आप दो ही क्यों बने? क्योंकि आप दो आत्माओं का हिसाब किताब है। तो आज आप अलग भी हो जाओगे तो हिसाब किताब थोड़ी खत्म हो जाएगा। तो इससे बेटर तो आप भगवान को याद करो। आप जितना हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं ना, तो जल्दी जल्दी हिसाब किताब हो जाता है दूर। और इसके लिए एक उपाय है, अगर आपके शरीर को बीमारी है, अगर आपकी किसी से नहीं बनती है, या कोई भी दुख परेशानी है और आपको लगता है पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आप रोज परमात्मा को याद करके उनसे क्षमा मांगा करो कि हे भगवान, मैंने किसी भी जन्म में किसी को दुख दिया है तो मुझे क्षमा करना। उन आत्माओं को तो हम जानते नहीं है, पिछले जन्मों में हमने किसको दुख दिया तो उनको तो हम जानते नहीं है ना। या इस जन्म में भी कई बार हम जाने अनजाने दुख दे देते हैं, हमें पता नहीं पड़ता है। नहीं, जाने अनजाने हम दे देते हैं लेकिन हमें पता नहीं पड़ता है। हम तो सोचते हैं भाई ये तो हमारा फर्ज है, हमें तो ऐसा बोलना है, ऐसा करना चाहिए। मतलब इस अभी का समय ये है कि लोग गलती करते तो उनको एहसास भी नहीं होता कि मैंने गलत किया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये नियम बना लो, रोज रात को या सुबह या दिन में कभी भी परमात्मा को याद करके, क्योंकि वही सर्व आत्माओं का बाप है। तो जब हम परमात्मा को याद करके संकल्प करते हैं ना, हम परमात्मा को प्यार से बाबा बोलते हैं, शिव बाबा। बाबा मेरे से, मैंने अगर किसी भी मनुष्य आत्माओं को कोई दुख दिया हो, किसी भी जीव जंतु जानवरों को मेरे से कुछ दुख हुआ हो,
प्रकृति के तत्वों को मेरे से कोई दुख पहुंचा हो तो मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। ऐसा आप करके देखो, आपका मन इतना शांत हो जाता है। क्योंकि देखो हम तो नहीं चाहते, लेकिन जीव जंतु जानवर आ जाते हैं, तो या तो हम दवाई डाल के रखें या आ जाएंगे तो उनको भगाना पड़ेगा, भगाएंगे तो फिर जीव जंतु जानवरों की स्मृति इतनी अच्छी होती है कि उसी रास्ते फिर वापस भी आ सकते हैं। तो कई बार हमें मारना भी पड़ता है। लोग तो कहते हैं मारना अच्छी बात नहीं है। आज देखो सड़क पे कुत्ते कितने हैं। अब कुत्तों को पकड़ के बांधो नहीं, कहाँ भेजो नहीं, या वो आगे ज्यादा कुत्ते ना हो तो ऐसा कोई अगर गवर्नमेंट प्रयत्न नहीं नहीं करेगी, आज बैठे बैठे देखो कुत्ते कितना लोगों को काट रहे हैं, उनसे उनकी मृत्यु हो जा रही है, मतलब आत्मा शरीर छोड़ दे रही है, शरीर खत्म हो जाता है ना। मृत्यु शब्द नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए कि आत्मा शरीर छोड़ देती है, क्योंकि उनके शरीर में जहर फैल जाता है। तो अब क्या जानवरों को बचाएं या इंसानों को बचाएं? तो कहाँ कहाँ हमें ऐसा एक्शन लेना ही पड़ता है कि जानवरों को खत्म करना ही पड़ता है। लेकिन हमने अगर किया और हम परमात्मा को याद करके करेंगे और उनसे क्षमा मांग लेंगे तो उसका पाप नहीं चढ़ता है। आज देखो, क्यों बॉर्डर पे जो लोग हैं, अगर पाप ही पड़ रहा है तो ये जो आतंकवादी को मारते हैं या किसी दुश्मन जो दुनिया को खराब मतलब नुकसान पहुंचा सकता है उसको मारते हैं ना लोग, उसका पाप नहीं पड़ता है। और किसी चींटी को मार दिया तो पाप पड़ गया। तो हम उसको हिंसक रीति से ना मारे, हम उसको शुभ भावना से, भाई अगर चींटियां हैं, अगर हम इनको किसी न किसी रीति से दवाई से खत्म नहीं करेंगे तो ये इंसान को नुकसान पहुंचाएंगी, चलो इनको भी परमात्मा की याद में मुक्ति दे दो, हमें क्षमा कर देना। प्रकृति को लोग कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज पानी, हवा, धरती, सूर्य, चांद को किसने बिगाड़ा है? हमने ही बिगाड़ा है ना। आप तो दुनिया में तो बड़े खुश होते हैं लोग, आज चांद पे गया वो रोबोट, तो लोगों ने कितनी खुशी मनाई। लेकिन कितनी गैसेस स्पेस में फैली होंगी, फिर हमारी हवा कितनी प्रदूषित होती है, फिर वहां से सैटेलाइट की रेस कितनी होती है। बाबा कहते हैं कि देखो दुनिया में लोग अपने नेचर को नुकसान पहुंचा के भी खुशी मनाते हैं। फिर कहते हैं हे भगवान तू ऊपर बैठा क्या कर रहे हैं? अब पानी को खराब करो आप, धरती जहाँ पे पेड़ पौधे भी उगाने चाहिए भले आप रहो, लेकिन पेड़ पौधे क्यों जरूरी है? तो वो भी आप नहीं लगाते हो। इतना कहाँ कहाँ इतनी गर्मी, कहाँ कहाँ इतनी बारिश, कहाँ कहाँ भूकंप क्यों हो रहा है? भगवान कर रहे हैं क्या ऊपर बैठा बैठा? किसने किया है ये? तो अपनी गलती तो माननी चाहिए ना अपन को। आज आप इतने त्योहार मनाते हो, आप तो सोचते हो भगवान पे चढ़ी हुई चीजों को हम नदी में डालें, इधर उधर नहीं करें, पर नदी में भी कहाँ जाएंगी? सागर भी कितना समय, नुकसान किसको हो रहा है? सारी गंदगी, इतना कचरा करके हम दुनिया में पानी में डाल देते हैं। तो गलती हम करें और हम बोलते हैं हे भगवान तू ऊपर बैठा बैठा क्या कर रहा है, मेरे को इतना दुख क्यों दिया है? अब आपने ही कुछ ना कुछ पाप कर्म किए हैं, तभी तो आपको बीमारी हुई है, तभी तो आपके जीवन में धन की कमी है, आपके संबंधी आपसे लड़ते हैं, आपका कोई संबंधी शरीर छोड़ के चला गया, ये क्यों हो रहा है? भगवान कर रहा है ये सब। ये आपके कर्म है पिछले जन्मों के। लोग कर्मों को क्यों कूटते हैं? या तो कर्मों को कूटेंगे या भगवान को बुरा भला बोलेंगे, खुद को नहीं बोलते। तो ये समझ आती है ना कि हाँ मैंने ऐसे बुरे कर्म किए हैं, हाय मेरे कर्म। ये नहीं, ये एक्सेप्ट करो कि मैंने बुरे कर्म किए हैं जिसके परिणाम से मुझे इतना दुख मिल रहा है। तो इसके लिए एक सोल्यूशन है। बाबा कहते हैं या तो हम हमारे जो पाप कर्म है, या तो हम वैसा दुख देखें, मतलब आज हमने किसी को चांटा मारा तो जो दुख उसको हुआ, जो इंसल्ट उसकी हुई,
वो या तो इसी जन्म में या अगले जन्म में मुझे वैसा ही चांटा मिलेगा और वैसा ही दुख, वैसा ही इंसल्ट मैं सहूंगी, मैं आत्मा। या तो आप चांटा सहन करो वापस से, या आपने अगर किसी को चांटा मारा आज, तो उसी समय उसको सॉरी बोल दो, भाई मुझे माफ कर, गलती से हो गया। भगवान से भी मांग लो, उससे भी मांग लो। उनसे नहीं मांग सकते तो कम से कम भगवान से तो जरूर मांगो। अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। आप बोलो नहीं मैंने बिल्कुल सही किया। अगर आप ही सब कुछ डिसीजन लेने वाले हो गए, तो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि धर्मराजपुरी में सजा मिलेगी, भगवान सजा देगा। आपने चाटा मार दिया ना, बस फिर भगवान और धर्मराज कहाँ से आ गया। या तो एक बात करो, नहीं अगर हमें कोई चाटा भी मार देता है तो हमें परमात्मा को याद करके उसको भी क्षमा कर दो। इतनी शक्ति हमें भगवान देता है। आप बोलो भाई इतनी शक्ति कहाँ से आएगी, भगवान देगा आपको अगर आप उनका कहना मानोगे तो। और अगर आपने मार दिया, उन्होंने मारा, तो उनको भाई उनको भी अपना छोटा भाई समझ के, छोटा आत्मा भाई समझ के उसको क्षमा कर दो। परमात्मा को याद करोगे तो आपको निंदा स्तुति मान अपमान में भी आप एक रस स्थिति में रहोगे। और अगर आपने मारा तो परमात्मा से और उनसे सॉरी बोल दो। ऐसे रोज रोज अगर हम परमात्मा को याद करके, भाई आज सारा दिन मुझसे जो गलती हुई, रोज रात को सोने से पहले हमें परमात्मा को याद करके हमने सारा दिन जो किया है, जो सोचा बोला किया है, वो परमात्मा को बता के और उनसे बोलो मेरे से जो गलती हुई मुझे क्षमा करना। किसी किसी भी मनुष्य आत्मा, किसी भी जीव जंतु जानवरों को, प्रकृति को मेरे से कोई भी परेशानी हुई, दुख हुई, तो मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ या क्षमा मांगता हूँ। कौन? मैं आत्मा। ऐसे करने से ना हमें खुद भी रियलाइज होगा। और दूसरा, हमारा रोज रोज जो जाने अनजाने हमसे गलती हो रही है उसका हम सेम डे क्लियर करते जाएंगे। जैसे बिजनेस लोग, बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, रोज रात को अपना खाता चेक करते हैं ना, कितना घाटा हुआ कितना फायदा हुआ। फिर जहाँ घाटा हुआ वहां नेक्स्ट टाइम से अटेंशन रखते हैं। ऐसे ही अगर हमने कुछ गलती करी, ऐसे तो हमें कोई बोले ना हाँ आपकी गलती है, तो हमें रियलाइज नहीं होता है। लेकिन भगवान को याद करके आप अपने आप को चेक करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ मैंने ये गलती करी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर नेक्स्ट टाइम से हमें अटेंशन भी रहता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी आत्मा के ऊपर जो पाप का बोझा है ना, वो खत्म होता जाता है। परमात्मा ही पाप कटेश्वर है। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, कोई दुख परेशानी है, तो उस दुख परेशानी में, उस प्रॉब्लम में तंग नहीं हो कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी को परेशान किया, मैंने तो कोई पाप कर्म नहीं किया, इस जन्म में नहीं किया, पिछले जन्मों में तो किया होगा ना। इसके बदले तो आप परमात्मा को याद करके अपने उस दुख परेशानी को जल्दी से उससे मुक्त होने के लिए रोज परमात्मा से बोलो बाबा मेरे से जो अगर कोई ऐसा कुछ बुरा हुआ है तो मुझे क्षमा करो, और जल्दी जल्दी इस दुख से, इस परेशानी से मुझे मुक्त करो, आप इस परेशानी को ले लो। अब से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी या करूंगा। क्योंकि परमात्मा हमारे बाप है ना, हम छोटे बच्चे हैं उनके। तो बाबा कहते हैं ये कल्याणकारी समय चल रहा है। इस समय ना स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर आके हम आत्माओं के पापों से हमें मुक्त करने आए हैं। हम जितना इस समय अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे, उतना जल्दी जल्दी आपके पाप का बोझा समाप्त होता जाएगा। और हम, क्योंकि हम एक तरीके से परमात्मा को याद करके पापों से मुक्त हो रहे हैं, तो सारा दिन भी आपको कोई पाप नहीं हो वो भी ध्यान दो। तो उसके लिए हमें परमात्मा का ज्ञान सुन के उनकी श्रीमत पे चलना चाहिए। क्योंकि देखो दुनिया वाले क्या बोलते हैं, ऐसा सोचो, ऐसा बोलो, ऐसा करो। आज आपके संबंधी बोलेंगे, हर एक अपनी अपनी राय देता है। आज एक घर में अगर 10 लोग होंगे ना,
कहने में तो भगवान एक है, लेकिन कोई गुरु को मानेगा, कोई देवी को मानेगा, कोई संत सन्यासी को मानेगा, कोई पेड़ों को, कोई सूर्य चांद को, कोई किसको, कोई किसको, और 10 के 10 अलग अलग मत बोलेंगे कि हमारे गणेश जी ऐसा बोलते हैं, हमारे हनुमान जी ऐसा बोलते हैं, हमारे गुरु ऐसा बोलते हैं। अब जब भगवान एक है तो अलग अलग मत क्यों है? कोई बोलेंगे हमारे साईं तो ऐसा बोलते हैं, हमारी देवी जी तो ऐसा बोलती हैं, हमारे देवता जी तो ऐसा बोलते हैं, हमारे कृष्ण ऐसा बोलते हैं। अब एक ही भगवान के अगर अलग अलग रूप हैं तो अलग अलग मत क्यों है? एक मत पे क्यों नहीं चल रहे हम? क्योंकि हम उस एक निराकार परमात्मा को तो याद ही नहीं कर रहे। उन्होंने जो ब्रह्मा तन में आके जो हमें मत दी, वो तो किसी को पता ही नहीं है। तो सब लोग अपनी अपनी मत पे चल रहे हैं, अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। तभी तो दुनिया में लोग पुकारते हैं ना भगवान को, हे भगवान तुम्हारी गत मत न्यारी है, आके हमें मत दो। देखो, अगर हमें ये दुनिया में सब देने वाले जो भी ग्रंथ शास्त्र हैं ये भगवान की ही मत है, तो हम भगवान को क्यों याद कर रहे हैं कि आकर हमें मत दो? कोई तो समय भगवान इस सृष्टि पर स्वयं आकर अपने मत देते हैं ना। जैसे गीता में लिखा है, मन मना भव, अपने को आत्मा समझ मुझे निराकार रूप में याद करो परम धाम में। मन मना भव का अर्थ ये। तो अगर हम अपने को आत्मा समझ के भगवान को ऊपर परम धाम में याद करेंगे तो उनको याद करने से ही हमारी आत्मा के पाप कटते हैं, और परमात्मा का ज्ञान सुनने से हमें कैसा सोचना है, कैसा बोलना है, कैसा कर्म करना है, वो श्रेष्ठ मत हमें मिलती है, जिस मत पे चल के हम मनुष्य से देवता अर्थात देने वाले बन जाते हैं। आज हम मनुष्य हैं लेकिन देखो दुनिया में जो सबको सुख देता है, सबको खुशी देता है, खुद नहीं लेता है। अगर आप उसको दुख भी दो तो भी वो आपको सुख देगा, खुशी देगा, देता है ना। तो आप उसको क्या बोलते हो? अरे आप तो देवता हो। तो देवता कैसे बनोगे आप? दैवी गुणों को धारण करके। दैवी गुण क्या होते हैं? सबको देना, सबको सुख शांति खुशी देना। आज आपको अगर कोई गालियां दे तो आप में इतनी सहन शक्ति है कि आप उसको सहन करके समा के और उनको अच्छे शब्द बोलो। उनके गाली देने के बावजूद आप उनसे अच्छा व्यवहार करो, उनसे अच्छे संबंध बना के रखो, उनको माफ कर दो, उन पे रहम करो। अगर आप में ये गुण है तो मतलब आप दैवी गुण वाले हो। तो ये दैवी गुण हमें परमात्मा धारण करने के लिए कहते हैं। तभी आप क्या बन जाओगे? मनुष्य से देवता। तो अभी का समय परमात्मा इस सृष्टि पर कल्याणकारी बाप इस सृष्टि पर आया है। तो अगर आप अपने को आत्मा समझ के उनको याद करोगे तो आप कौन हो गए? कल्याणकारी बाप के बच्चे, कल्याणकारी। देखो, हमारा जो पास्ट था उसमें भी कुछ कल्याण समाया हुआ था। आपका जो आज है उसमें भी कुछ कल्याण समाया हुआ है, और आपका जो कल आने वाला कल है ना, उसमें तो बहुत अच्छा समय आने वाला है। ऐसी सोच सदा बना के रखोगे ना तो आपका देखना सदा जीवन में बाबा आपकी मदद के लिए सदा हाजिर रहते हैं। क्योंकि एक संकल्प आपका 1000 गुना मदद बाबा की हमें मिलती है। इसलिए सदा ये संकल्प करो कि ये कल्याणकारी समय चल रहा है। जो हो गया उसमें भी कल्याण, जो होने वाला है, जो हो रहा है उसमें भी कल्याण, और जो होने वाला है वो तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ऐसी सोच से अगर हम चलेंगे तो हमारे जीवन में बहुत अच्छा अच्छा होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी बनो।
बाबा कहते हैं मन खुश तो जहान खुश, मन खुश तो जहान खुश। मन की बीमारी से ना शरीर भी पीला हो जाता है। आपको अगर शारीरिक बीमारियां हैं तो अगर आप ज्यादा सोचोगे ना तो शरीर और बीमार हो जाता है, पीला हो जाएगा आपका शरीर। और अगर मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। अगर आपके मन में पॉजिटिविटी होगी, खुशी होगी, परमात्मा की याद होगी, अच्छे अच्छे विचार होंगे, तो आपका शरीर की बीमारी भी आपको महसूस ही नहीं होगा कि मेरे को इतनी बड़ी बीमारी है। और आप जितना ज्यादा सोचोगे ना तो वो छोटी बीमारी भी बड़ी लग जाएगी। आज देखो, अगर किसी को बीमारी होती है और समझो उनके घर में कोई फंक्शन है, तो जब तक वो 3 दिन फंक्शन चलता है ना तब तक उनको वो बीमारी पता ही नहीं होता है। वो त्योहार, उस फंक्शन की खुशी से शरीर की बीमारी भी गायब हो जाती है। और 3 दिन खत्म हुए, फिर वो कि हाँ मेरे को कमर दर्द हो रहा है, फीवर आ रहा है। अरे अभी तो आप ठीक थे। नहीं, पहले से ही था, पर वो प्रोग्राम में तो मस्त हो गए। तो देखो, उस समय मन ठीक था, मन अच्छी अच्छी चीजें देख रहे थे, आप सुन रहे थे, सबसे मिल रहे थे, तो शरीर का रोग भी, का दर्द भी मर्ज हो जाता है। तो हमारा मन सबसे ज्यादा, आप मन की शक्ति को यूज करो ना, आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। तो बाबा हमें कहते हैं मन ठीक होगा तो रोग का, शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। ये कौन कह रहे? शिव परमपिता परमात्मा। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन दुरुस्त है, क्योंकि हमारे पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। अगर आप जीवन में रोज सुबह को या सारा दिन में बीच बीच में घड़ी घड़ी कौन सी खुराक खाना? खुशी की खुराक। कोई खुशी की बात सोच के आप उठो कि आज मैं सारा दिन ये करूंगी, आज मैं सारा दिन ये करूंगा। बीच बीच में भी कोई खुशी की बात सोचो, तो खुशी क्या होगी? खुशी खुराक बन जाएगी, दवाई बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है, ये खुराक बीमारी को भी भगा देगी, भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, इसीलिए हम सदा क्या बन जाएंगे? एवर हेल्दी। अब ये संकल्प सदा करते रहना कि मेरा मन भी खुश है, जहान भी खुश है, जीवन भी खुश है। मैं कौन हूँ? एवर हेल्दी हूँ। मैं आत्मा भी शक्तिशाली और मेरा शरीर भी निरोगी। और रोज कौन सी दवाई लेना? खुशी की दवाई लेना। सदा अपने मन में खुशी की बातें सोचते रहोगे तो आपकी बीमारी भी आपको महसूस नहीं होगी और वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर्स भी क्या बोलते हैं कि इनको खुश रखो। कोई बीमारी होती है ना, जल्दी रिकवरी नहीं होती, तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं इनको खुश रखो। स्लोगन है, समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। ये समय कौन सा चल रहा है? कलयुग का अंत, सत्य के आदि के बीच का संगम युग। इस संगम युग पे परमात्मा हम आत्माओं को आकर हम आत्माओं के पापों से मुक्त करते हैं और हम आत्माओं को ज्ञान गुण शक्तियों का दान देते हैं। तो इस समय हमें क्या करना है? सदा अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते रहो। अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाओगे याद करने से। और हम आत्माओं में हम आत्माएं कौन से खजानों से भरपूर बन जाएंगी? ज्ञान गुण शक्तियों से। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।